जय श्री कृष्ण जी, राधे राधे सभी को। होप सो यू ऑल आर फाइन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे दिन की शुरुआत होती है इन मासूम बच्चों के चेहरे को देखने से। ये सुबह सुबह ही हमारे लॉन में आके यहाँ वहाँ खेलने लग पड़ते हैं। जिसको नींद आई होती है तो वो अपने अपने बिस्तरे पे जो हमने बिछाए होते हैं उनके लिए उस पे जाके सो जाते हैं। और कई तो ऐसे होते हैं जो वेट कर रहे होते हैं कि कब हम बाहर आएंगे, उनके साथ खेलेंगे, उन्हें लाड प्यार करेंगे। और मैं आप सबको इन प्यारे भाई साहब से इंट्रोड्यूस कराना तो भूल ही गई थी। ये नहीं, ये जो भाग के जा रहे ये नहीं, ये वाले, इनका नाम है जी शेरू। इनकी आईज थोड़ी येलोइश कलर होने के वजह से मैंने इनका नाम शेरू रख दिया। बाय द वे ये बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा स्वीट है। ऐसा लोग बोलते हैं कि ये काटता है, बट मुझे तो नहीं लगता कि ये काटता भी होगा, बिकॉज ये इतना ज़्यादा इनोसेंट है कि आप इसको जहाँ बैठने को बोलोगे ये वहीं बैठ जाएगा। और ये मोनू को देख रहे हो, ये सिर्फ यही चाहता है कि मुझे ही अटेंशन मिले, मुझे ही लाड प्यार, जो कुछ हो सिर्फ मुझे मिले बस। अब सुबह सुबह आए थे तो ऑब्वियस सी बात है ब्रेकफास्ट तो करेंगे। तो इनके लिए रोटी के ऊपर घी लगा के इनको दिया, क्योंकि ये बिना घी के रोटी नहीं खाते हैं, सूखी रोटी नहीं खाते ये लोग। सो हमने घी लगाया रोटी को और वो दिया इनको, जिनमें से सिम्बा, मोनू और बिन्नी ने थोड़ी बहुत खाई, बाकी सब ने नहीं खाई। उसके बाद मैंने टैडू को उसकी दवाई लगाई, उसकी ऑइंटमेंट जो उसको आइज़ के लिए दे रखी थी वो, और स्प्रे की उसकी बॉडी के इन्फेक्टेड पोर्शन में। वो लगाने तो नहीं दे रही थी, शरारतें तो बहुत कर रही थी, क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है। तो अब उसको ये है कि वो छूट रही थी बार बार मुझसे, बहुत मुश्किल से मैंने उसको ये दवाई वगैरह लगाई सारे उसके पोर्शन में जहाँ उसको इन्फेक्शन हो रखी थी। सिम्बा के लिए एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा फेमस है कि ये काटता है, बट क्या आपको उसकी शक्ल देख के लग रहा है कि ये काटता भी होगा? सीरियसली। बेसिकली ये बेड तो सिम्बा का ही है, क्योंकि वही मोस्टली इस पे बैठा होता है। लेकिन जब वो वहाँ से उठ के थोड़ा सा बाहर गया तो ये मोनू और बिन्नी वहाँ पे बैठ के बहुत मज़े से खुद को शहंशाह समझ रहे थे, लेकिन इनको नहीं पता भाई असली बॉस तो सिम्बा ही है। उसके बाद दोपहर को जब अच्छी खासी धूप हो गई, उस टाइम पे ये सिम्बा और जैकी दोनों सो रखे थे उस पर बेड पे बहुत मज़े से। इनको कोई होश ही नहीं थी कि पास में क्या रहा है, क्या नहीं। उसके बाद हम चले गए जिम्मी को दूध डालने, कोई शाम के 5 या 5:15 के करीब। वो जहाँ सामने ऑटो दिख रहा है बस उसी की थोड़ी सी आगे, मतलब उस ऑटो के फ्रंट वाली साइड पे ही जिम्मी का हट बना रखा है। और वहाँ पे ये शहंशाह जैकी सो रखे थे, बड़े मज़े से खराटे मार रहे थे और हमें देख के जाग गए। जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे जिम्मी, बिन्नी और जैकी थे, क्योंकि ये जैकी और जो बिन्नी है ये जिम्मी को अकेला नहीं छोड़ते, उसके पास ही रहते हैं। बिन्नी तो हर बार उसके पास रहती है, जैकी फिर भी यहाँ वहाँ टहल ही लेता है। इंसान हो या जानवर, भूख तो सबको लगती है, क्योंकि पेट तो सबके साथ होता है ना। लेकिन इंसानों ने ये बात सोचना समझना बिल्कुल बंद कर दिया। उनको बस यही लगता है कि जानवर है, इनको पत्थर मारो, इनको भगाओ, इनको टीज़ करो, बस उनको यही सब आता है। अरे यार, अगर अपने खाने में से दो रोटी इनको दे दोगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा तुम्हें? कौन से तुम्हारे घर का राशन ख़त्म हो जाएगा? लेकिन नहीं, ये बात तो समझनी ही नहीं है, क्योंकि जानवर है तो पत्थर मारो, गली के कुत्ते हैं तो पत्थर मारो, क्योंकि काटते हैं।
भाई मैं भी तो इनके साथ होती हूँ। बहुत से लोग आजकल अवेयर हो रहे हैं यार, बहुत से लोग इनकी तरफ स्टेप कर रहे हैं। कल एक अंकल ने हमारे गेट के बाहर सिम्बा को बिस्किट डाला, स्कूटी रोक के उसको बिस्किट डाला, क्योंकि कुछ लोगों में इंसानियत अभी भी है, लेकिन कुछ ने ये बात सोचना समझना बंद कर दी है। वो बस यही समझते हैं हम ही हम हैं जो भी हैं, बाकी ये जानवर तो बस है ही मारने के लिए। शाम को तो हम जिम्मी के पास जाकर उसको दूध वगैरह उसको फीड करके आ जाते हैं, लेकिन आजकल जिम्मी शाम को भी घर पे आती है जैसे पहले आती थी, और बहुत ज़्यादा खुश होती है, वहाँ पे आके खेलती है। लेकिन जब उसको अपने बच्चों का याद आता है तो वो चली जाती है, भाग के जाती है उस टाइम। एक बात हम इंसानों को भी समझनी चाहिए कि इन बच्चों को भी मारने पर दर्द होता है, इन्हें भी लगती है। मेरे पास जिम्मी की कुछ दिन पहले की क्लिप है, जब उसने बेबीज़ दिए थे, उससे थोड़े दिन पहले की क्लिप है वो। उसमें किसी ने उसकी फ्रंट वाली एक लेग को मारी थी, पता नहीं किस चीज़ से मारा था उसको। तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द थी, उससे चला भी नहीं जा रहा था। तो वो करीब रात के 10 साढ़े 10 के करीब हमारे घर आई, तो मैंने उसको उस टाइम पे ऑयल में हल्दी मिलाकर लगाई, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी। तो मारने वाले को शर्म आनी चाहिए थी, उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए था जिसने ये हरकत की। वो बेचारी किस कंडीशन में थी, उसको कितनी दर्द हुई होगी, लेकिन मारने वाले ने ये चीज़ नहीं सोची, उसने बस पत्थर उठाया और मार दिया।